शांति। हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप महाराष्ट्र की धरनी से निकले बाबा के महारथी बच्चे हैं। नागपुर जिसको संतरा नगरी कहते हैं, वहाँ से आपने ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया 1972 में, और 1973 में आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ एमएससी की डिग्री प्राप्त की। और तब से ही लगन लग गई कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। और तो फिर तो ज्ञान की गहराई में गोते लगाने लगे, योग की गहराइयों में उतरने लगे। और 1976 में आप मधुबन में आए और यहाँ की धरनी की अमिट छाप पड़ी आपके दिल दिमाग पर, और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। तब से लेकर आज दिन तक इस हेडक्वार्टर में रहकर वर्तमान में आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो हमारे टोली किचन है, जहाँ से हमारे लिए टोलियाँ तैयार होती है और हमारा मुख मीठा होता रहता है, तो हमें टोली का भी प्रबंध कर देते हैं और अपनी कमेंट्रीज के द्वारा, मीठी बोली के द्वारा बाबा की अनुभूतियाँ भी कराते हैं। और जैसे कहते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं पूरा विश्व उसकी डिमांड करता है। हाँ, तो न सिर्फ लौकिक रीति से लेकिन अलौकिक रीति से भी आपने बहुत गहरी पढ़ाई की है, तो पूरे विश्व भर में आपको निमंत्रण मिलते हैं। पांचों ही खंडों में 90 से भी अधिक देशों में जाकर आपने भ्रमण किया है, बाबा का संदेश दिया है, ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाया है, और इसके साथ साथ रेडियो पर इंटरव्यूज़ देते हैं, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, और हमारा जो युवा प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज हम आपसे सुनेंगे बाबा की जो अंतिम शिक्षा थी। अव्यक्त होने से पहले बाबा ने 3 शब्दों में अंतिम शिक्षा दी थी। क्या? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो इसकी गुह्यता को हम सुनेंगे भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से अंतिम शिक्षा ये दी। निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो, क्योंकि ये सारे ज्ञान का सार है। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को यह प्रैक्टिकल में धारण किया था। उनके स्वरूप बाबा बने। बाबा, ब्रह्मा बाबा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी इसके स्वरूप बने।
और इसके आधार पर बाबा ने इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त की। इन तीनों शब्दों का बहुत आपस में गहरा संबंध है। जितना हम निराकारी बनते हैं उतना हम निर्विकारी बनते जाते हैं, और जितना निर्विकारी बनते जाते हैं उतना निरहंकारी बनते जाते हैं। तो अभी हम इन तीनों शब्दों के बहुत अच्छी तरह से गहराई में जाएंगे, ताकि हम इन्हों को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। सबसे पहले निराकारी बनो। आत्मा बिंदु ये जो बीज हैं और देहाभिमान का ये बीज है, दो बीज है। आत्मा निराकारी बीज से जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुणों के फल और फूल लगते हैं। और जो देह अभिमान रूपी बीज हैं, उससे जो जीवन रूपी पेड़ निकलता है, उस पर विकारों के फल और फूल लगते हैं। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो हमें अभी देहाभिमान रूपी जो बीज हैं उसको खत्म करना है। योग अग्नि के द्वारा उसको भस्म कर देना है। और जो आत्मा रूपी बीज हैं, उस बीज को स्नेह का पानी देना है, पुरुषार्थ करना है, ताकि उस से निकले हुए जीवन रूपी पेड़ पर बहुत सुंदर दिव्य गुणों के फल फूल लगे। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद अगर आप सचमुच बहुत अच्छी ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं, अचल अडोल स्थिति बनाना चाहते हैं, तो उसका गुह्य राज क्या है? उसका सीक्रेट क्या है? यह समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है, उसका कुछ सीक्रेट होता है। तो इससे बाबा के पास आने के बाद अगर हम बहुत अच्छी अचल अडोल ब्रह्मा बाप समान स्थिति बनाना चाहते हैं, तो उसका सीक्रेट एक ही है। उसका सीक्रेट है, ये जो आत्मा का पहला पाठ है, अंतिम पाठ है, सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, इसको हमने बहुत पक्का करना है। हम बाबा के पास क्यों आए हैं? किस लिए आए यहां? हाँ जी, आध्यात्मिकता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आए हैं। इंग्लिश में इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आत्मिकता अर्थात जब तक आत्मिकता जीवन में नहीं आती है, तब तक आध्यात्मिकता नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी पुरुषार्थ करो। स्पिरिचुअलिटी जब तक स्वयं को स्पिरिट आत्मा नहीं समझते हैं, तब तक स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में नहीं आ सकती है।
जितना स्पिरिट समझेंगे, आत्मा समझेंगे, उतना आध्यात्मिकता की शक्ति हमारे जीवन में बढ़ती जाती। ठीक है। कहते जड़ है तो झाड़ है, जड़ नहीं तो झाड़ नहीं। तो आत्मा ये जड़ है, इस ब्राह्मण जीवन रूपी पेड़ का ये जड़ है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से जल भी देना है, खाद भी देना है, इसकी पालना करना है। ये हमें रियलाइज करना है, और रियलाइज करने के बाद इसका अभ्यास बहुत अच्छी तरह से हमें करना है। आप इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं, इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं, बात मत पूछो। ये सारी दुनिया में, विश्व के ग्लोब पर ये पांडव भवन सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और इस स्थान पर आप पहुंचे हैं तपस्या करने के लिए। तालियां तो बजाओ भाई। पिछले अनेक जन्मों का भाग्य है, इसलिए भगवान तो मिला ही है, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर आकर तपस्या करने का गोल्डन चांस मिला। कितने भाग्यशाली हैं। लोग आते हैं 4 धाम करके 1-2 घंटे में चले जाते हैं। आप तो 4 दिन यहां रह रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने जिस तपस्थली पर तपस्या की और 4 धाम क्रिएट किए, उस तपस्थली पर आप पहुंचे हैं। कितने महान आत्माएं भाई, महान आत्माएं। तो एक एक पल को हमें सफल करना है। एकांत में बैठकर विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करना है। जितना आत्मा का अनुभव सहज होगा, निरंतर होगा, नेचुरल होगा, उतना बाबा की याद नेचुरल आएगी, उतना निर्विकारी आप बनते जाएंगे। विधि बड़ी सिंपल है। एकांत में बैठकर दिव्य नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में देखना है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? हाँ जी। एक अजीब सितारा और गजब का सितारा। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि इसको देखने के लिए विशेष नेत्र चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, इसलिए अजीब सितारा हूं। और गजब का सितारा हूं क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। देखो, ऐसे ही आप हर 5000 वर्षों पर यहां पहुंचेंगे और ऐसी तपस्या करेंगे। ताली नहीं बजती भाई, क्या बात है। चौबीस घंटे झूठा भान रहता है, नकली भान रहता है। घी कौन सा अच्छा लगता है, नकली या असली? हाँ, गाय गौ का घी अच्छा लगता है या वो डब्बे का डालडा अच्छा लगता है? असली घी चाहिए मुझे तो ऐसे असली भान में हमें टिकना है। ये झूठा भान है, देह का भान। सत्यता की शक्ति बढ़ना अर्थात सत्य स्वरूप में टिकना, सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप को अनुभव करना। हम कोई पूछता है कितने वर्षों में ज्ञान में है, चल रहे हैं, बड़े नशे से कहते 10 साल, 20 साल, 25 साल। बहुत अच्छी बात है, ये तो भाग्य की निशानी है, आपको बाबा इतने जल्दी मिला। लेकिन पुरानों की निशानी है, जितने पुराने उतनी उनकी दिव्यता की शक्ति बढ़ती रहना जरूरी है। रूह समझकर रूहानियत की शक्ति बढ़ना जरूरी है, नहीं तो पुराने से कोई मतलब नहीं है। समझा?
तो आत्मा 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 हमें घोटते रहना है, रटते रहना है और इसके स्वरूप में हमें टीकना है। निराकारी बाप से, शिव बाप से प्यार है हम सबका, है कि नहीं? क्या उसका प्रमाण है? निराकारी बाप से हमारा स्नेह है, उसकी निशानी है निराकारी स्वरूप में टीकना और निराकारी स्वरूप को देखना और उनके जैसा बनना। नहीं तो केवल कहने मात्र है, वास्तव में मेरा प्यार बाबा से नहीं है। समझा? तो मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, है ना भाई? जितना आत्मा सहज देखते हैं, खुद को देखते हैं, उतना खुदा हमें दिखाई देता है और उनकी याद सहज आती है। जितना हम खुद में खो जाते हैं, उतना ही खुदा में, उनकी याद में खो सकते हैं। ये हिसाब है। तो गहराई से आत्मा के अभ्यास को हमें बढ़ाना है। केवल आत्मा नहीं समझना है, लेकिन गहराई से समझना है तो देह का भान मिटता जाए और आत्मा का भान बढ़ता जाए। 100% आत्मा का भान रहना, ये हमारा लक्ष्य है। अब कहां तक मैं पहुंची हूं चेक करना है। सबसे जास्ती हमारा प्यार किससे होता है बताओ? शिव बाबा से? नहीं, शिव बाबा से झूठ कह रही। हाँ, अपने देह से इतना देह का लगा होता है, देह का लगा होता है, बात मत पूछो। हम बाबा के पास जाके परम धाम में बैठते हैं, दूसरे सेकंड उसको खींचता है देह नीचे। तो जितना देह से न्यारा, उतना ही बाबा का प्यारा। अभी बॉडी की कंपनी चाहिए या गॉड की कंपनी चाहिए, वो आपके हाथ में है। अब बॉडी की कंपनी ने तो हमें नीचे गिरा दिया, अब गॉड की कंपनी ही हमें ऊंचा उठाती है। इसलिए एकांत में बैठो, बहुत अच्छे स्थान है, बगीचे हैं, बहुत अच्छा स्थान है। एकांत में बैठकर आत्मा के भान में स्थित होने की तपस्या में डूबे रहो, तपते रहो, तपाते रहो। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से इतना अभ्यास किया आत्मा का, बात मत पूछो। हजारों बार बाबा लिखते थे पेपर पर, मैं आत्मा हूं, दीवार पर लिखते थे आत्मा हूं। जो भी सत्संग में आता था, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा, आत्मा बाबा सारा समय रटते थे। तब बाबा ने पहला नंबर लिया। तो जब समझते हैं आत्मा, तो पापों का होता है खात्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा समझते ही बुद्धि हमारी ऊपर चली जाती है, बाबा के पास चली जाती है, निराकारी घर में चली जाती है, निराकारी बाप के पास जाती है। समझा? तो निराकारी स्थिति से निर्विकारी कैसे हम बनते हैं? क्योंकि बाबा की याद बहुत अच्छी तरह से हमें आती है और हमारे योग विक्रम जो है भस्म होते हैं योग से। हम देखते हैं ज्ञान में तो चल रहे हैं, हर रोज ज्ञान और योग की पालना ले रहे हैं बाबा से, लेकिन जब संगठन में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, थोड़ी कभी कभी फीलिंग आती है, कभी कभी थोड़ा सा रोब आता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है। हर रोज परमात्मा की पालना में पल रहे हैं, फिर भी ऐसे रोब विकारों के अंश वंश आत्मा में अभी भी है। क्यों भाई? क्यों है? बाकी है ये अंश वंश? कैसे खत्म करेंगे? हैं जी?
हर रोज ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योग की, पावरफुल योग की। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, इशारा दिया है। अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है, क्योंकि टाइम अभी है ही नहीं जास्ती, थोड़ा सा टाइम बाकी है। और वो थोड़े से टाइम में मुझ आत्मा पर जो दाग है विकारों के अंश वंश, उनको मुझे हटाना है। जो मेरी वैल्यू कम कर रहे हैं उन दागों को मुझे मिटाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी है? ज्वाला स्वरूप योग, शक्तिशाली योग। जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम के समय योगाभ्यास करते हैं, बैठक का योग करते हैं, ऐसे समय ऐसा पावरफुल योगाभ्यास चाहिए, तभी काम चलेगा। हाँ? ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का एक सीक्रेट है। ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास में एकांत में बैठकर संपूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करना जरूरी है। संपूर्ण एकाग्रता, 100% कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज्ञान सूर्य शिव बाबा पर होना जरूरी है। 1% भी डिस्ट्रैक्शन होगा तो भी नहीं काम चलेगा। तो बैठकर, एकांत में बैठकर एकाग्रता की शक्ति को हमें बढ़ाते जाना है। और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का एक ही सीक्रेट है, बुद्धि रूपी नेत्र हमारा इधर उधर कहीं भटकता है तो बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा पर बिठाना है, चेक करके चेंज करना है और मन से उस पर सोचते रहना है। चेक करना है, चेंज करना है, चेक करना है, चेंज करना है, और पूरा निरंतर बाबा को बुद्धि देखती रहे। और देखती भी रहे, उसमें भी परसेंटेज मैक्सिमम हो, क्योंकि योगाभ्यास में हमारा भान जो है वो बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप 5 साल के बच्चे हैं तो 100% भान में से 70% अगर परम धाम में है तो 30% यहां होगा। हमें और बढ़ाना है, 80 वहां, 90 वहां, 100 वहां, 0 यहां। ये है सबसे गहन योग की स्थिति का अनुभव। जब बाबा कर्माती स्थिति के समय पहुंच देते थे, और उन दिनों में बाबा को कोई मिलने जाता था झोपड़ी में, बाबा ऐसा लगता था कि बाबा केवल तन से यहां बैठे हैं, मन से बाबा पूर्णतया परम धाम में बैठे हैं, यहां बिल्कुल नहीं है। आंखें बताती थी खोए हैं बाबा, अपनी दुनिया में बाबा के प्यार में खोए हैं। तो ये अभ्यास की बात है। सिंपल उदाहरण है, कागज पेपर है मेरे पास, वो धूप है मेज उनकी, और वसंत नगर के छत पर बैठा हूं, अपने सेवा केंद्र के छत पर बैठा हूं, उसको जलाना चाहता हूं, कड़ी धूप है, 10 दिन से मैंने पेपर रखा वहां, जल ही नहीं रहा है। भाई नागपुर में तो इतनी गर्मी होती फिर भी नहीं जल रहा है, क्या करो भाई बताओ सुनीता बहन। पेपर को लेंगे, लेंस पकड़ेंगे, उस पर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ेंगे, और वो जैसे धूप पड़ेगी लेंस पर और उससे जो किरणें पास होगी वो लेजर किरणें होगी, और वो लेजर किरणें जो हैं संपूर्ण एकाग्रता के साथ पड़ेगी तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और अग्नि प्रज्वलित होगी, उसमें पेपर जल जाएगा। थोड़ा भी लेंस हिल जाएगा तो भी काम नहीं होगा।
तो ऐसे ज्ञान सूर्य बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से जब हम देखते हैं तो संपूर्ण एकाग्रता के साथ देखना है। और जैसे बाबा की किरणें, जो शक्तियों की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से पास होगी, लेजर किरणें होगी, शक्तिशाली किरणें होगी, और ऐसी शक्तिशाली किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ेगी तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, योग की ज्वाला धधकने लगेगी और उसमें हमारे विक्रम भस्म हो जाए। ठीक है ना? ऐसा अभ्यास चाहिए। और सारी बात है प्रैक्टिस पर, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। इसके लिए दीवानापन चाहिए, धून चाहिए। करोड़पति, रोडपति, रेडी चलाने वाला करोड़पति बनता, उसको पूछो भाई तुम करोड़पति कैसे बना, पूछो तो सही, हैं जी, कैसे बना? रेडी चलाने वाला रोड पर, वो करोड़पति बन गया। करो 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 करो, बाद में ड लगा, उसके पहले नहीं लगा। तो मेहनत पावा जाता है। धून है तो धन है। मैंने ऐसी स्थिति बनाना ही है, निर्विकारी बनना ही है, जो भी अंश वंश है नाम और निशान उसका मिटाना ही है। फिर आप देखना कैसी स्थिति आपकी अच्छी होती है। ठीक है ना भाई? तो एक तरफ ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को हमें बढ़ाना है, और फास्ट अगर जाना है, थोड़ा समय है और फास्ट जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? दूसरे तरफ विशेष 5 विकारों के जो 5 दिव्य गुण संबंधित हैं, उन 5 दिव्य गुणों को जीवन में धारण करना है। ये 5 विकार कोई चीज नहीं है, 5 विकार केवल 5 दिव्य गुणों का अभाव है। यहां अंधकार हो जाता है। अंधकार क्यों हो गया? यहां लाइट का अभाव है, लाइट चली गई। तो दिव्य गुणों की लाइट जैसी 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 डल हो जाती है, तो विकारों का अंधकार ऑटोमेटिक आत्मा पर छा जाता है। तो काम विकार जो है, ये पवित्रता के दिव्य गुण का अभाव है, इसको हमने धारण करना है। तो धीरे धीरे काम विकार खत्म हो जाएगा। दूसरा क्रोध है। शीतलता के दिव्य गुण को अगर हम धारण करते जाते हैं तो क्रोध धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लोभ, लोभ जो है संतुष्टता के दिव्य गुण का अभाव है। जब संतुष्टता धीरे 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 कम हो जाती है परसेंटेज वाइज, तो लोभ हमारे मन में जागृत होता है। मोह, सबके साथ समान प्यार होना ये दिव्य गुण है, लेकिन किसी के साथ एक्स्ट्रा प्यार होना ये मोह है। तो ये दिव्य गुण हमें धारण करना है, सबके साथ समान प्यार होना। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार हमारा समान हो। और अहंकार जो दिव्य ये है विकार, वो क्यों आए हैं? नम्रता के दिव्य गुणों के अभाव से ये अहंकार आया हुआ है। तो एक तरफ पावरफुल योगाभ्यास करें और दूसरी तरफ ये 5 दिव्य गुण को जीवन में धारण करने का प्रयास करते रहें, तो हमारी उन्नति तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। प्रोग्रेस हमारी बढ़ेगी, तेजी से स्पीड बढ़ेगी। समझा? अभी निर्विकारी बने, लेकिन निर्विकारी में आत्मा कहां तक बनी हूं, कैसे बनी हूं, कैसे चेक करेंगे? बनना तो है, पुरुषार्थ भी कर रहा हूं, हर रोज योग का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन कैसे पता चलेगा मैं आत्मा निर्विकारी बनी, कहां तक बनी हूं? कैसे पता चलेगा भाई? डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है, फट से कहता है कल 102 डिग्री बुखार था, आज 103 हो गया, बढ़ गया। तो ये कैसे चेक करे? बोलो ना। हाँ जी, हाँ, उसके 2 टेस्ट हैं, लिखो।
पहली टेस्ट है संकल्पों की, जो चेन हमारे मन में चलती है, उस चेन को चेक करने से हमें पता चलता है मैं कहाँ खड़ी हूं। अगर मेरे मन में अभी भी अशुद्ध थोड़े थोड़े संकल्प चल रहे हैं, माना मैं अभी भी द्वापर युग में ही हूं। चढ़ना है मुझे कलयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता में जाना है। जब अपवित्र संकल्प चलना बंद हो जाएगा तो समझ लो मैं त्रेता युग में पहुंचा हूं। संकल्पों की चेकिंग से हमें पता चलता है मैं आत्मा कहां खड़ी हूं, कितनी मेरी उन्नति हो चुकी है। हमेशा पवित्र संकल्पों का, महान संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का, सकारात्मक संकल्पों का प्रवाह चलता रहेगा तो समझ लो आप त्रेता में पहुंचे हैं। और निरंतर चल रहे माना आपकी स्थिति गोल्डन एजेड बन रही है। ये एक टेस्ट। और दूसरी टेस्ट है स्वप्न के द्वारा हमें पता चलता है मैं कहां खड़ी हूं। स्वप्न तो हमें पढ़ते हैं, हर एक को पढ़ते हैं। अगर किसी भी विकार से संबंधित स्वप्न पढ़ते हैं, माना वो विकार की खाद मेरे में है, विकार का किचड़ा आत्मा में अभी भी है। स्वप्न पढ़ते हैं बाप दादा के बारे में, सत्य के बारे में, दुनिया के बारे में, सेवा के बारे में स्वप्न पढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन किसी न किसी विकार से संबंधित चल रहे हैं, स्वप्न पढ़ रहे हैं, माना वो अभी भी अंश विकारों में आत्मा में है, उसको हमें हटाना है। ठीक है। अभी तीसरा शब्द निरहंकारी बनो। मैंने 1995 में प्रकाश मणि दादी जी का इंटरव्यू लिया था मधुबन में। मैंने दादी जी को पूछा कि दादी जी निराकारी बनने से तो निर्विकारी हम बनते हैं। अब निर्विकारी में पांचों विकार आ गए, अहंकार भी आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी आ गया। फिर अहंकार जीतने के बाद भी बाबा ने ये तीसरा शब्द क्यों उच्चारण किया, निरहंकारी बनो। अरे अहंकार तो खत्म हो गया, फिर निरहंकारी बाबा ने इस शब्द क्यों उच्चारण किया, इसका क्या राज है बताइए। प्रश्न समझ में आया कि नहीं समझ में? तो दादी जी ने जवाब दिया था कि बाबा के पास जब हम आते हैं तो हमारी झोली खाली होती है ना भाई, खाली आते हैं। लेकिन बाबा के पास आने के बाद में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कुछ प्राप्तियां होती हैं हमें। तो वो जो उपलब्धियां होती हैं, मैं बहुत अच्छा योगी बन गया, बहुत अच्छा स्पीकर बन गया, बहुत अच्छा प्लानिंग बुद्धि वाला बन गया, ये जो अहंकार है इसको भी हमने जीतना है। कहां से योगी बन गया, कहां से मनन चिंतन करने की कला, खाली हाथ तो आया तो झोली तो खाली थी तुम्हारी। ये जो भी आपको प्राप्त हुआ ये बाबा की देन है, आपकी देन नहीं है, अमानत बाबा की है। इसलिए बाबा की अमानत पर हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, इसको भी हमने जीतना है। उसको कहते हैं निरअहंकारी बनना। खजाने बढ़ रहे हैं, माला माल हो रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। जितनी प्रोग्रेस हो रही उतना निर्माण चित्त, निरअहंकारी। ऐसी स्थिति हमें बनाना है। बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई ऊंचा है? हाँ जी, है कोई ऊंचा? कोई नहीं है। सबसे बड़ी सत्ता, सर्वोच्च सत्ता बाबा है। अभी मुरली के बाद में आप देखना टीवी में अच्छी तरह से बाबा की आंखों के तरफ याद, प्यार, नमस्ते। लिटरली बाबा ऐसे झुकते हैं, आंखें बाबा की झुकती हैं। क्या जरूरत है भाई, हम तो लायक भी नहीं बने हैं बच्चे, फिर भी बाबा नमस्ते कर रहे हैं हमें। क्यों नमस्ते कर रहे हैं? बाबा कहते देखो मेरे तरफ, मैं कितना ऊंचा हूं, फिर भी मैं कितना निर्माण हूं, सीखो मेरे से। अब बाबा कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे, फिर भी हम नहीं धारण कर रहे, तो बाबा प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं।
तो हमें सीखना है बाबा से। ब्रह्मा बाबा पूरी जब मुरली हो जाती थी हिस्ट्री हॉल में, बहनें छोटी छोटी थी, जैसी मुरली पूरी हो जाती थी, याद प्यार नमस्ते, ऐसे सैल्यूट मारते थे बाबा बहनों के सामने। बाप रे बाप रे, सारे संसार में नंबर 1 आत्मा, और कितनी निरंकारी। ये सीखने की बात है ना। तो इसको भी हमने जीतना है। जितना ऊंचा, जितना बड़ा, उतना निर्माण, ये उसकी निशानी है। नहीं तो बड़ा वो नहीं है। प्योर गोल्ड ही मोल्ड होता है। गोल्ड प्योर नहीं होगा ना, वो मोल्ड नहीं होगा। उसमें तांबा होगा, लोहा होगा तो मोल्ड होगा ही नहीं, लेकिन प्योर गोल्ड मोल्ड हो जाता है। तो ऐसी आत्मा जितनी प्योर बन जाती है ना, मोल्ड हो जाती है, निर्माण होती है। ये उसकी निशानी है। अगर नहीं है, हमें क्या होता है, हमारा कभी कभी थोड़ा मिक्सचर होता है, शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार। अब मुझे शुद्ध नशा या अशुद्ध अहंकार है पता ही नहीं चल रहा है, मिक्स हो रहा है। हम बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं। सतयुग में राजे महाराजे रानी महारानियां बनने वाले बहुत रॉयल हैं। ताली भी बजाओ ना भाई। एक भी आत्मा इस सभा में साधारण नहीं है, एक से एक बढ़कर रॉयल हैं। सतयुग की बहुत महान हस्तियां हैं। तो सतयुग में जब सिंहासन पर बैठेंगे तो आपके चेहरे पर रुहाब होना चाहिए, नशा होना चाहिए, लेकिन वो नशा अभी धारण करना है घर जाने के पहले। कैसे धारण करेंगे? सम्मान के सिंहासन पर बैठकर। सिंहासन दिया है बाबा ने हमें, हर आत्मा रूपी राजा को सिंहासन दिया है सम्मान का। बाबा कहते बैठे रहो, डटे रहो और माया को चैलेंज करते रहो, माया जीत बन के रहो। तो शुद्ध नशा होना बहुत जरूरी है, लेकिन अशुद्ध अहंकार ये ना हो। अशुद्ध अहंकार जहां होगा वहां नम्रता नहीं होगी। शुद्ध नशा जहां होगा वहां नम्रता होगी। ये सिंपल टेस्ट है उसकी। ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, एक बहुत सुंदर युक्ति मैंने प्रैक्टिकल में लाई है। यहां 25 साल तक मैं रहा, 20 साल से नीचे हूं शांतिवन में, लेकिन ये इस धरनी पर 25 साल तक रहा। समझा? यहां क्या करना है आपको, जहां पर भी आप जाते हो आपके साथ बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा तन में आपके साथ साथ चल रहे, आपके हाथ में हाथ है, आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहे बाबा। क्योंकि वहां बहुत प्यारे बच्चे हैं। जो प्यारा बच्चा होता है ना, बाप उसको अकेला नहीं छोड़ता है। तो बाप दादा मेरे साथ हैं फरिश्ता स्वरूप में, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में, और मुझे सकाश दे रहे हैं, मुझे कंपनी दे रहे हैं, और उनके कारण मेरी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बहुत अच्छी हो रही है। आप देखना इतना आनंद आएगा आपको, ऐसे अनुभव होंगे जो जिंदगी में हो या नहीं होंगे। लेकिन ये प्रयोग आप करो। जहां पर भी आप जा रहे हैं बाबा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में आपके साथ है और आपको कंपनी दे रहे। ठीक है, ठीक है ना भाई। और बहनें क्या करेंगे? बहनें भी वही अनुभव करेंगे ना, कि नहीं? एक एक्स्ट्रा बात बताएं आपको बहनों को। सफर करते हैं ना तो पर्स में एक चीज होती है। कौन सी चीज होती है बताओ? भूलते नहीं, कोई भी नहीं भूलता है उसको लाना। क्या होता है जल्दी बोलो? मोबाइल नहीं, छोड़ो, मोबाइल तो सब जगह सब पे पास होता है जी। हाँ, आईना, छोटा आईना। जैसे टाइम मिलता है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई देख तो नहीं रहा है। तो हम भी इस रूहानी सफर में हैं। बाबा ने हम सभी सजनियों को, हम सभी सजनियां हैं, हम सभी सजनियों को बहुत सुंदर आईना दिया है।
संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की फरिश्ता स्तुति रूपी मिरर हमें दिया है, आईना दिया है। उस मिरर में हमने स्थिति रूपी चेहरा बार बार देखना है, बाबा कैसे मैं कैसी, बाबा कैसे मैं कैसी हूं, और अपने आत्मा को मेकअप करना है। मुझे बाप समान बनना है। अगर उस मिरर में आप देखेंगे एरर होगा, कोई कमी होगी, तो उसको निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है ना भाई? यह अभ्यास जरूर करना। ओम शांति। अभी हमने 15 मिनट पावरफुल योग करना है, इसलिए जल्दी कर रहे। चलो बहुत अच्छा। अभी एकदम अलर्ट होके बैठेंगे। एक दो को टच नहीं होना चाहिए शरीर, बिल्कुल दूर दूर बैठो। यूथ सामने बैठो। एकदम पावरफुल योग का अभ्यास का, अपनी दुनिया में खो जाएंगे। चलिए ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य रथ पर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रथी भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रथी पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा रति से चारों ओर फैल रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। निराकार शिव पिता ने कृष्ण बनने वाली आत्मा के माध्यम से मुझ आत्मा रथी को सच्चा गीता ज्ञान दिया है। मैं आत्मा रथी अर्जुन हूं। सात गुणों वाला मैं आत्मा रथी हूं, रथ पर सवार। दिव्यता का आभा मंडल मुझ आत्मा रथी के चहुओर अनुभव हो रहा है। डायरेक्ट भगवान का हाथ मेरे सिर पर छत्र छाया के रूप में सदा रहता है। मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा रथी हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता भगवान मेरा बाप है। भाग्य विधाता से मैं रति आत्मा भाग्य लूट रहा हूं और लुटा रहा हूं। खजाने लूट रहा हूं और लुटा
रहा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा रथी इस देह रूपी रथ से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकला हूं। मैं आत्मारथी उड़ रहा हूं निराकारी दुनिया की ओर उड़ रहा हूं। निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा, इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं, जा रहा हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं। कितनी सुंदर है यह निराली दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मौस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है। ओह, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, सबसे प्यारे, सबसे मीठे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमक रहे दिखाई दे रहे। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं। दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों से स्नेह के मोती टपक रहे हैं। सिखिलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है।
जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति करना चाहो करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो, तो कभी खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव करो। सचमुच मैं आत्मा कितनी नसीबवान हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूं। स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पना पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, निराकारी दुनिया में पहुंच चुके हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है, होती जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। योग की अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे। मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूं, निरअहंकारी बनती जा रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस पुष्पक विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म अवतार साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं।
और इस साकार शरीर रूपी चैतन्य रथ पर सवार हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा रथी से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति